शिव चर्चा, ये नाम शायद सुना होगा है ना? पर ये है क्या? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक सभा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये आध्यात्मिक और सामुदायिक प्रैक्टिस असल में है क्या और कैसे ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज को समझना हो तो सबसे पहले उसके नाम को समझना चाहिए। तो चलिए शिव चर्चा को ही देखते हैं। शिव का मतलब है परम चेतना और चर्चा का मतलब तो हम सब जानते हैं, बातचीत, डिस्कशन। तो ये सिर्फ एक तरफ से की जाने वाली प्रार्थना नहीं है, ये एक तरह का सामूहिक संवाद है, एक डायलॉग है जहां हर कोई सीखता भी है और सिखाता भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग अपना कीमती वक्त निकालकर इस चर्चा के लिए एक जगह जमा क्यों होते हैं? आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? चलिए इसके क्यों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए जरा, आज की इतनी तेज भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को क्या जरूरत है कि वो एक साथ बैठकर आध्यात्मिक बातें करें? ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब हमें इस पूरी प्रथा के दिल तक ले जाता है। ये हमें बताता है कि इंसान को सिर्फ रोजी रोटी ही नहीं चाहिए, उसे जुड़ाव भी चाहिए, उसे अपनी जिंदगी में एक गहरे मतलब की भी तलाश होती है। तो इसके मकसद कई लेवल्स पर काम करते हैं। पहला तो ये कि इससे लोगों की अपनी आध्यात्मिक समझ और गहरी होती है। दूसरा, जब साथ मिलकर कहानियां सुनते हैं, भजन गाते हैं, तो भक्ति का भाव अपने आप जाग उठता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये एक ऐसा सपोर्टिव कम्युनिटी, एक ऐसा मजबूत समुदाय बनाती है जहां लोग सच में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ओके, तो अब हम इसका मकसद तो समझ गए, लेकिन असल में होता क्या है एक शिव चर्चा के सेशन में? मतलब अंदर का माहौल कैसा होता है? आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, हर सेशन का एक बहुत ही सुंदर फ्लो होता है। सबसे पहले शुरुआत होती है आह्वान और प्रार्थना से, ताकि एक पवित्र माहौल बन सके। फिर आते हैं भजन, भक्ति गीतों की वो लहरें जो पूरे माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर देती हैं। इसके बाद होता है प्रवचन और कथावाचन, मतलब शिव से जुड़ी कहानियां और ज्ञान की बातें। और फिर सबसे आखिर में सब लोग मिलकर उस पर सोचते हैं, विचार करते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और जानते हैं, यही बात इसे सबसे खास बनाती है। ये कोई वन वे लेक्चर नहीं है कि भाई एक इंसान बोल रहा है और बाकी सब बस सुन रहे हैं। नहीं, यहाँ हर कोई एक पार्टिसिपेंट है, एक भागीदार है। कहानियों में, गीतों में, विचारों में सबका हिस्सा होता है। और यही चीज़ इस पूरे एक्सपीरियंस को इतना इतना जिंदा और यादगार बना देती है। तो जब सब मिलकर हिस्सा लेते हैं तो क्या होता है? यहीं से हम शिव चर्चा के सबसे पावरफुल पहलू पर पहुंचते हैं, और वो है कम्युनिटी की ताकत। ये सिर्फ एक इंसान की पर्सनल पूजा नहीं है, बल्कि ये तो पूरे समूह की एक साथ की जाने वाली आध्यात्मिक यात्रा है। सच कहूं तो इस पूरी प्रैक्टिस की जान ही इसका सामूहिक अनुभव है। सोचिए, जब बहुत सारे लोग एक ही मकसद से जुड़ते हैं तो उनकी ऊर्जा भी तो एक हो जाती है ना? बस यही कलेक्टिव एनर्जी और आपसी सपोर्ट इस प्रथा को उसका असली मतलब और उसकी असली ताकत देते हैं। और जब इस तरह का समुदाय बनता है ना, तो उसके फायदे भी जबरदस्त होते हैं। लोगों को ये एहसास होता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर अकेले नहीं हैं। उन्हें एक दूसरे में एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। और हाँ, जब सब मिलकर ग्रंथों को समझने की कोशिश करते हैं तो उनके गहरे मतलब भी बहुत आसानी से समझ आने लगते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर इस पूरी प्रैक्टिस का लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, इसका असली महत्व क्या है? अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो शिव चर्चा एक लिविंग ट्रेडिशन है, एक जीती जागती परंपरा। ये सिर्फ किताबों में बंद कोई पुरानी बात नहीं है। नहीं, ये आज भी सांस ले रही है और लोगों को दो लेवल पर कनेक्ट करती है। एक अंदर से, उनकी अपनी आध्यात्मिकता से, और दूसरा बाहर से, एक दूसरे से। और बस यहीं पर हम एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे सदियों पुरानी ये कथाएं, ये परंपराएं आज के मॉडर्न समाज में भी सिर्फ जिंदा ही नहीं हैं, बल्कि एक नया और गहरा मतलब हासिल कर रही हैं। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है, जरूर सोचिएगा।